हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिद्धार्थ महाजन। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, या आप बीकॉम, सीए, सीएस, बीबीए ऐसे कोर्सेज में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पिंग होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, विच ऑफ कोर्स यू नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके फीचर्स याद करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे, आज सुबह फिर पिएंगे चाय, कॉफी, लस्सी, रूह अफ़ज़ा। इसका मतलब आप इस एक्रोनिम को, इस न्यूमोनिक को याद रखोगे, आज सुबह फिर पिएंगे चाय, कॉफी, लस्सी, रूह अफ़ज़ा। अब आज से क्या हो गया? आज से ए यानी आर्टिफिशियल पर्सन। आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। चाहे पर्सन की तरह ये सांस नहीं लेती, देख नहीं सकती, फील नहीं कर सकती, लेकिन ये चलाने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है मैनेजर्स की, डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकंड, सुबह से हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी की पहचान उसकी मेंबर की पहचान से अलग होती है। ठीक है, आज सुबह फिर। एफ हो गया फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है एक कंपनीज एक्ट के थ्रू 2013। आज सुबह फिर पिएंगे। उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। इसका मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स चले जाएंगे, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि इसका जो सक्सेशन है वो एक बहुत कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, कॉन्टिन्यूअस, एवरलास्टिंग। देखो, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स चले जाएंगे, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी चलती रहती है। तो हमने क्या पढ़ा? आज सुबह फिर पिएंगे। अब चाय का सी हो गया कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अपने कुछ ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप अपने स्कूल में या अपने फादर्स की या किसी और की एंटरप्राइज या फर्म को जब आप देखते हैं, तो उनकी एक स्टैंप लगती है, वो उनका ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। सो दैट ऑफिशियल सिग्नेचर इज नोन एज द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। सो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे, जो भी अग्रीमेंट्स हम साइन करेंगे, वो उस कॉमन सील के साथ साइन करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा? आज सुबह फिर पिएंगे चाय, कॉफी। अब एक और सी आ गया। अब यहां पे सी आ रहा है चाय, कॉफी के बाद सी से कंट्रोल। सारा कंट्रोल जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाते हैं, और वही शेयर होल्डर्स फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बट यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर पूरी कंपनी को चलाते हैं। तो सारा जो कंट्रोल होता है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है। और यहां टॉप मैनेजमेंट कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने क्या पढ़ा? आज सुबह फिर पिएंगे चाय, कॉफी, लस्सी। अब लस्सी का एल हो गया, आप पढ़ोगे लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट that they have contributed to the organization, on the basis of the amount that they have contributed to the organization. members की liability limited है। इसका मतलब उनको जो भी कंपनी के बैड डेट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए अपने एसेट्स को मोगेज करना या बेचने की जरूरत नहीं है। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। सो देयर अमाउंट इज लिमिटेड, देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड to the amount that they have contributed to the organization. Beyond that उनकी liability का कोई मतलब नहीं है। उन्हें कभी भी bad debts के लिए अपना personal assets को बेचने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने लास्ट जो R रह गया है, that is risk taking या risk bearing। जितना भी कंट्रोल होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सारा रिस्क कंपनी के शेयर होल्डर्स लेते हैं। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आपको ये चीज याद रखनी है, कई बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। शेयर्स क्या है? कंपनी की जो ओवरऑल कैपिटल है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड है। द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी कंपनी की कैपिटल है सिर्फ 1000 रुपए, ठीक है? तो 100 रुपए के 10 शेयर्स हमने अलग अलग लोगों को दे दिया। तो देखो, टोटल कैपिटल निकल के आई 1000 रुपए। 100 जो हो गए वो शेयर्स की फेस वैल्यू हो गई, और 10 जिन लोगों को हमने इश्यू किया वो हो गए शेयर होल्डर्स। तो 100 कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू, 10 जिन लोगों को हमने इश्यू किया वो है शेयर होल्डर्स। तो 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके निकला 1000 हो गई कंपनी की पूरी कैपिटल। तो कैपिटल जो है छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, वो यूनिट्स कहलाती है शेयर्स।
तो आप ना जॉइंट स्टॉक कंपनी को याद करिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स हमने कैसे पढ़े? आज सुबह फिर पिएंगे चाय, कॉफी, लस्सी, रूह अफ़ज़ा। ए से आर्टिफिशियल पर्सन, सुबह एस से सेपरेट लीगल एंटिटी, एफ फॉर्मेशन, पिएंगे पी परपेचुअल सक्सेशन, चाय यानी कॉमन सील, फिर से सी यानी कंट्रोल, लस्सी एल यानी लिमिटेड लायबिलिटी और रूह अफ़ज़ा आर यानी रिस्क बियरिंग। थैंक यू।